स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम. चलिए, सबको आवाज आ रही क्लियर? चलिए, सब अपना योग, ठीक है. सभी लोग योग सूत्र योग दर्शन बुक ओपन करेंगे. और अब जरा हेमंत भैया आवाज आ रही है? प्रणाम हेमंत भैया. हेमंत भैया आज आपको लग रहा है स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी. एक बार हम ट्रायल ले रहे हैं बस. नमस्ते डॉक्टर साहब, बताइए क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आपने हमको भेजा है मैटर. हाँ भेज रखा है. एक मिनट हेमंत आपने भैया. परसों अभी तो शेयर करी थी ना, परसों भी तो करी थी, वही वाली तो है. पता नहीं हेमंत भैया, ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग हो रहा है. नहीं तो मेल से डाउनलोड कर ली थी, मेल में मेल से ही कर रहे हैं. एक मिनट, चलिए सभी लोग एक दर्शन की बुक ओपन करेंगे तो मिल गया. हाँ हेमंत भैया डाउनलोड कर रहा है इसको. चलिए सब पढ़ेंगे. प्राणायाम वाला जो सूत्र है यहाँ से स्टार्ट करेंगे. रचना जी. मैम व्याख्या पढ़नी है? नहीं, सूत्र पढ़ेंगे. तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः. हिंदी पढ़ेंगे. प्राण वायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास है और बाहर निकलना प्रश्वास है. इन दोनों की गति का रुक जाना अर्थात प्राण वायु की गमनागमन रूप क्रिया का बंद हो जाना ही प्राणायाम का सामान्य लक्षण है. यहाँ आसन की सिद्धि के बाद प्राणायाम का संपन्न होना बतलाया है. इसमें यह प्रतीत होता है कि आसन की स्थिरता का अभ्यास किए बिना ही जो प्राणायाम करते हैं वे गलत रास्ते पर हैं. प्राणायाम का अभ्यास करते समय आसन की स्थिरता परम आवश्यक है. आगे पढ़ेंगे. बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है. अगले सूत्र में जिस प्राणायाम के लक्षण किए गए हैं उसे चौथा प्राणायाम बतलाया है. इससे यह सिद्ध होता है कि इस सूत्र में 3 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन है और उन तीनों प्रकार के ही प्राणायामों को साधक देश काल और संख्या द्वारा देखता रहता है कि वे किस अवस्था तक पहुंच चुके हैं. इस प्रकार परीक्षा करते करते वे प्राणायाम जैसे जैसे उन्नत होते जाते हैं वैसे उनमें लंबाई और हल्कापन बढ़ता चला जाता है. इससे यह सिद्ध होता है कि स्तंभ वृत्ति रूप तृतीय प्राणायाम में भी देश का संबंध रहता है, अन्यथा वह देश काल और संख्या द्वारा परिदृष्ट कैसे होगा. प्राणायाम के 3 भेदों को इस प्रकार समझना चाहिए. मैम कंटिन्यू रखना. इसको पढ़ेंगे बस, फिर सिंपल पाठ. बाह्य वृत्ति. प्राण वायु को शरीर से बाहर निकालकर बाहर ही जितने काल तक सुख पूर्वक रुक सके रोके रहना और साथ ही साथ इस बात की भी परीक्षा करते रहना कि वह बाहर आकर कहाँ ठहरा है, कितने समय तक ठहरा है और उतने समय में स्वाभाविक प्राण की गति की कितनी संख्या होती है.
यह बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। इसे रेचक भी कहते हैं क्योंकि इसमें रेचन पूर्वक प्राण को रोका जाता है। अभ्यास करते करते यह दीर्घ, लंबा अर्थात बहुत काल तक रुके रहने वाला और सूक्ष्म अर्थात हल्का, अनायास साध्य हो जाता है। मैम कंटिन्यू रखना है। इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। प्राणवायु को भीतर ले जाकर भीतर ही जितने काल तक सुख पूर्वक रुक सके रोके रहना, और साथ ही साथ यह देखते रहना कि आभ्यंतर देश में कहाँ तक जाकर प्राण रुकता है, वहां कितने काल तक सुख पूर्वक ठहरता है, और उतने समय में प्राण की स्वाभाविक गति की कितनी संख्या होती है। यह आभ्यंतर प्राणायाम है। इसे पूरक प्राणायाम भी कहते हैं क्योंकि इसमें शरीर के अंदर ले जाकर प्राण को रोका जाता है। अभ्यास बल से यह भी दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। स्तंभ वृत्ति, शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने वाली जो प्राणों की स्वाभाविक गति है, उसे प्रयत्न पूर्वक बाहर या भीतर निकलने या ले जाने का अभ्यास न करके प्राण वायु स्वभाव से बाहर निकला हो या भीतर गया हो, जहां हो वहीं उसकी गति को स्तंभित कर देना, रोक देना, और यह देखते रहना कि प्राण किस देश में रुके हैं, कितने समय तक सुखपूर्वक रुके रहते हैं, इस समय में स्वाभाविक गति की कितनी संख्या होती है। यह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। इसे कुंभक प्राणायाम भी कहते हैं। अभ्यास बल से यह भी दीर्घ और सूक्ष्म होता है। कोई कोई टीकाकार इसे केवल कुंभक कहते हैं और कोई कोई चौथे प्राणायाम को केवल कुंभक कहते हैं। इस तीसरे और अगले सूत्र में बतलाए हुए चौथे प्राणायाम के भेद का निर्णय करने में बहुत मतभेद है। साधक किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करे, उसके साथ मंत्र अवश्य रहना चाहिए। ठीक है, बस अब रुकेंगे। 49 नंबर से प्राणायाम है। 46, 47, 48 नंबर किससे कनेक्टेड था? आसन से हमारे। ठीक है, पहले आसन की परिभाषा है स्थिर सुखम आसनम, फिर प्रयत्न शैथिल्यानंद समापत्तिभ्याम कि कैसे आसन स्थिर रह सकता है, फिर यदि आसन स्थिर हो गया है, आधे घंटे से 3 घंटे का साधक का योगी का अभ्यास है, तो फिर हमारे जीवन में लाभ क्या मिलेंगे आसन करने के। सर्दी गर्मी द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और किसी भी तरह के कष्ट कठिनाई सहने की सहज क्षमता हमारे मन और शरीर में, बल्कि मन से भी ज़्यादा शरीर में विकसित होगी। फिर है हमने 49 नंबर से प्राणायाम के बारे में देखा। 49, ये 49, 50, 51 ये सामने भी दिया हुआ है, और 52, 53 तक प्राणायाम के बारे में बताया गया है। ठीक, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विक्षेदा प्राणायाम मीन्स श्वास, स्क्रीन पे शेयर भी हो रहा है, श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। जहाँ गति का रुकने का मीन्स क्या होगा, जब भी हम लोग प्राणायाम की बात करते हैं तो उसका मतलब है वहाँ कुंभक लग रहा है। ठीक, जितने हमारे टेक्स्ट बुक में प्राणायाम है, अदरवाइज में इतना कंपल्सन नहीं है। तो रुक जाना, श्वास ले की गति का रुक जाना मतलब जब श्वास ले रहे हैं तो वहाँ पर भी एक ठहराव महसूस करें, और जब श्वास छोड़ा है वहाँ पे भी उस ठहराव को महसूस कर पाए। दूसरा प्राणायाम है क्या? प्राण प्लस आयाम, प्राणों का विस्तार करना प्राणायाम है। फिर तीसरे नंबर पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में यही प्राणायाम क्या है? इम्यूनिटी है हमारी, कि प्राण शक्ति को यदि हमें मजबूत करना हो तो किसके द्वारा करेंगे? प्राणायाम के द्वारा करेंगे। और प्राणायाम क्या है? प्राण शक्ति एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में इम्यूनिटी है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी, ऑक्सीजन का लेवल स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी प्राणायाम ही मस्ट है। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारे प्राणायाम हैं वो बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति 3 प्रकार के हैं। फिर जो बाह्य वाला है हम सभी जानते हैं बहिर्कुंभक से संबंधित है, आभ्यंतर अंतःकुंभक से संबंधित है। स्तंभ वृत्ति क्या है? सहज स्वाभाविक कई बार होता है, पहले हम अभ्यास करते हैं, फिर हमारे शरीर की मन की जो प्रकृति है वो उस पर क्या होता है, एक स्वाभाविक एक प्रभाव आना शुरू होता है कि सहज ढंग से हम नेवल ब्रीदिंग कर लेंगे, गहरा श्वास लेंगे और आराम से श्वास को छोड़ देंगे। अब जरूरी नहीं है कि उसके लिए हम एक पर्टिकुलर प्लेस में बैठे, पर्टिकुलर एक टाइम को निर्धारित करें, क्योंकि वो हमारी बॉडी और माइंड ने उसको नेचुरली एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब बॉडी नेचुरली एक्सेप्ट कर लेती है माइंड के थ्रू किसी भी
कॉन्सेप्ट को, तो फिर वहाँ पर अब हमें पहले तो एफर्ट लगाना पड़ा, लेकिन बाद में एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ गई। बोलेंगे मन में? डॉक्टर साहब मेल में चेक कर लीजिए, मैं तीसरा पाद में भेज दिया ना। ठीक है, ठीक है भाई, अभी करते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हम लोग देख रहे हैं स्तंभ वृत्ति। फिर यहाँ पर लिखा होता देश, काल और संख्या। देश क्या है, जो भी हमारे शरीर के जितने भी चक्र हैं, जहाँ पर भी हम अपने आप को श्वास की गति को रोक रहे हैं, श्वास हमारा कहाँ तक पहुँच रहा है, वो सब क्या है, देश में है। काल क्या है, समय है। संख्या क्या है, संख्या जैसे हम लोग जब प्राणायाम कर रहे हैं तो कुछ लोग सेकंड्स को काउंट कर लेते हैं, कुछ रेशियो को पूरा मेंटेन कर लेते हैं, वो सब संख्या में काउंट होगा। लेकिन जो महर्षि पतंजलि बात कर रहे हैं प्राणायाम की, उसमें क्या जरूरी है करना, जो नीचे लिखा हुआ एक लास्ट लाइन देखी थी अभी हमने, साधक किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करे उसके साथ मंत्र अवश्य करना चाहिए। वो बीज मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब प्राणायाम के साथ जब हम मंत्रों का अभ्यास करते हैं तो उसमें एक तो हमारी गति, देश, काल सब एक प्रॉपर तरीके से हम महसूस कर पाते हैं कि हम कहाँ और कैसे प्राणायाम कर रहे हैं। दूसरा, मंत्र के उच्चारण से मंत्रों की संख्या से काउंट कर पा रहे हैं। मान लो हमने कोई गायत्री मंत्र है, प्राणायाम जब कर रहे हैं, अंता कुंभक किया, हमने 5 बार गायत्री मंत्र किया, तो एक रेशियो बन गया कि जितनी देर रुकना उसमें में 5 बार गायत्री मंत्र करना है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम प्राणायाम के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उस समय सामान्यतः जब मंत्र माला में करते हैं उससे कम से कम 50 गुना अधिक लाभ मिलता है। क्योंकि प्राणायाम करते समय हमारी मानसिक स्थिति एकाग्रचित्त होती है, और जितना एकाग्र मानसिकता के साथ जप का अभ्यास करते हैं तो वो मंत्र अपना फल देना स्टार्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पर प्राणायाम के साथ मंत्र की बात की गई है। और यहाँ जो मंत्र है अकॉर्डिंग टू योग दर्शन वो ओम प्रणव मंत्र है। अब देखते हैं इसमें फिर हमारा है प्राणायाम विषयाक्षेपी, स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा है। बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, ये चतुर्थ प्राणायाम है जिसको हमारे हठ योग में केवल कुंभक के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थ प्राणायाम में क्या है कि अब हमें कोई अभ्यास नहीं करना है किसी भी तरह का, बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला चौथा प्राणायाम है। व्याख्या है, बाहर और भीतर विषयों के चिंतन का त्याग कर देने से, अर्थात इस समय प्राण बाहर निकल रहे हैं या भीतर जा रहे हैं, अब हम इसके बारे में कोई विचार भी नहीं कर रहे हैं, अथवा चल रहे हैं कि ठहरे हुए प्राण की बात हो रही है। इस जानकारी का त्याग करके मन को इष्ट चिंतन में लगा देने से काल और संख्या के ज्ञान के बिना ही अपने आप जो प्राणों की गति जिस किसी देश में रुक जाती है वह चौथा प्राणायाम। ये प्राणायाम किनका है, योगी जनों की के अभ्यास की एक अंतिम सीमा की तरफ ये प्राणायाम है, जहाँ से हम केवल और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो ये हमारे प्राणायाम हमने देखे कि प्राणायाम 4 प्रकार के हैं। देश, काल, संख्या का ध्यान रखना है, प्राणायाम के साथ मंत्रों का जप करना है। अब देखते हैं कि प्राणायाम का लाभ क्या है। दोनों लाभ लिखे हुए हैं स्क्रीन पर। पहला है तथा क्षीयते प्रकाशावरण, मीन्स प्रकाश का आवरण छीड़ हो जाता है। ठीक, यहाँ प्रकाश का मतलब है, ध्यान से समझ लें, अज्ञानता का आवरण छीड़ हो जाता है। फिर है मन धारणा के योग्य हो जाता है। ठीक है, अब एक बार व्याख्या अपने बुक से पढ़ेंगे। कृष्णा जी बोलेंगे पढ़ना। एक बात तो ये बताइए कि स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? बाह्य वृत्ति आपका बाह्य कुंभक है, अभ्यंतर अंतर कुंभक है, 2 कुंभक हो गए। स्तंभ वृत्ति का मीन्स हो गया कि अब हमें कोई ये नहीं देखना है कि हम बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं कि वो अंता कुंभक कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है ना, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग ने सुबह अभ्यास किया था,
अब जिनका अभ्यास अच्छा हो गया वो ऐसा थोड़ी ही होगा कि वो यहीं तक श्वास ले रहे हैं, वो कोई एफर्ट नहीं, फिर भी श्वास उनका स्वाभाविक जा रहा है जहाँ तक उन्होंने श्वास लेने का अभ्यास किया था। नहीं भी हम ध्यान दे रहे हैं तब भी हो रहा है। बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी में क्या हो गया कि अब हमने अभ्यास करने का भी जो नियम है उसकी भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यहाँ तीनों जगह अभ्यास जुड़ा हुआ था। बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी क्या है, जैसे धारणा ध्यान समाधि है, धारणा हमने की, एक प्रयास किया, वहाँ पे ध्यान में क्या है, सभी प्रयास को छोड़ दिया, और समाधि में क्या है, जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते थे वहीं उपस्थित हो गए। तो बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी मीन्स हो गया अब हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच गए, जिसे बोलते हैं सोहम जप, अजपा जप, हंस ध्यान, वो सब इसी में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और किसी का क्वेश्चन की सभी को समझ में आ गया? एक चीज और पूछनी थी, जो हम देश काल और संख्या की बात करें, संख्या तो जैसे आपने बताया कि हम 5 बार सपोज गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो ये 5 गिनती संख्या हो गई। काल समय की बात हो गई, जिसमें जैसे हम शुरू में जब नए होते हैं अभ्यास शुरू करते हैं तो हम बहुत स्पीड से करते हैं, जैसे हम तेजी से जल्दी से बोले कि वो जल्दी से खत्म हो और हम वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में, जैसे अगर हम किसी पोस्चर में खड़े भी हो रहे, आसन में अगर मैं बात करूँ तो प्राणायाम में भी यही होगा कि एक वो हुआ, सपोज बोला कि 10 गिनती तक करना है तो हमने शुरू में कैसे काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये काल की बात होगी। और धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ता जाएगा तो वो 1 2 3 इस तरह से हो जाएगा, इसको हम काल बोलेंगे। अब इसको और सिंपल समझ लें, मान लो हमने पहले स्टार्ट किया था 5 सेकंड रोका हमने श्वास को, ये काल हो गया। या 5 सेकंड में हमने गायत्री मंत्र को ही जप लिया तो हमने गायत्री मंत्र को सेकंड के साथ जोड़ दिया, तो वो संख्या भी हो गई और काल भी हो गया। और गायत्री मंत्र करते समय हम 3 जगह ध्यान किया जाता है, या तो मणिपुर पर, अनाहत पर, या आज्ञा चक्र पर। और देश क्या होगा? देश यही हो गया, जो चक्र हैं हमारे वो सब देश में काउंट होते हैं। देश बंदस चित्त से धारणा, ठीक है, वो वहाँ काउंट बोलेंगे। मन भैया मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि स्तंभ वृत्ति में श्वास को जहां का तहां रोक देने को ही कहा जाता है, कि जैसे थोड़ा सा बाहर हो थोड़ा अंदर हो, जैसा भी हो, जो भी स्थिति हो, अगर जहां का तहां उसको रोक दिया जाए तो उसको स्तंभ वृत्ति कहते हैं। नहीं हेमंत भैया वो सही है। स्तंभ का मीन्स ये आप जो बोले, इसका मीन्स रोक देने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्रयास से रोकेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से एक बार फिर पढ़, इसमें देखें, इस मतलब ये है कि एक प्रयास कहाँ अभ्यास कर रहे थे हम, बाह्य में और अभ्यंतर में। स्तंभ वृत्ति में क्या है कि गीता प्रेस वाले में क्या लिखा हुआ है स्तंभ वृत्ति का अर्थ है? ये देखिए, शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने वाली जो प्राण की स्वाभाविक गति है उसे प्रयत्न पूर्वक या भीतर निकलने या ले जाने का अभ्यास ना करके, ठीक, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ, अभ्यास ना करके, लिखा हुआ है ना, प्रयत्न तो करना ही है ना। नहीं, अभ्यास ना करके प्राण वायु स्वभाव से बाहर निकल गया हो या भीतर गया हो। ठीक है, प्रयत्न करना है बाह्य में और अभ्यंतर में। नहीं, प्रयत्न तो होगा डॉक्टर साहब, मेरे को तो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तो मैं करूंगा स्पष्ट, फिर मैं देखता हूँ। देख लेना आप मन में, देख लेना। ठीक है मैं करता हूँ। हाँ, उसके बाद देख लेना, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ शब्दावली में होता है तो ऐसा लग रहा है कि वो हो सकता है आप दूसरी चीज़ों से उसमें पढ़ा हुआ है, व्यास भाष्य में, तो शब्दावली में कुछ हुआ रहा, लेकिन नहीं, मेरे पास 2-3 जो पुस्तकें हैं उन सब में ये है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ ना, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। स्तंभ वृत्ति, इसमें प्राण बाहर, इसमें चाहे प्राण बाहर जा रहा हो अथवा अंदर आ रहा हो, कहीं पर भी प्राण को जहां का तहां रोका जाता है। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति नामक 3 प्राणायाम देश काल तथा संख्या के द्वारा मापा हुआ दीर्घ यानी लंबा, सूक्ष्म यानी हल्का हो जाता है। ये है, मतलब जहां का तहां रोकना है, उसमें प्रयत्न तो होगा ही। बिना प्रयत्न के जहां का तहां कैसे रोकोगे? जैसे आज अपन स्टैच्यू बोलते हैं किसी को, स्टैच्यू शरीर से व्यक्ति हो जाए तो प्राणों से हो जाए, तो प्राणों को रोकने के लिए निश्चित रूप से उसमें बल तो लगेगा, प्रयत्न होगा, ऐसा मेरे को लगता है। फिर भी आप ज्यादा जैसा बताएंगे वैसे मान लूंगा मैं। नहीं मानेंगे नहीं, अभी सब लोग जो थर्ड वाला है एक बार ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक है उसे पढ़ेंगे, ठीक,
हाँ, उसमें कुछ ऐसे नहीं, देखो ये तो हम लोग अपना सभी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, किसी का कोई मन में डाउट हो या किसी का कोई करेक्शन हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बोलेंगे रचना जी। मैम जैसा आपने प्रकाशावर्णम के लिए अज्ञान शब्द लिया, तो ये वही है जैसे श्रीमद् भगवत गीता में है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति, कि उसी में, क्योंकि कई बार लोग इसमें इतना कंफ्यूज होते हैं, वो प्रकाश लिखा होता है तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि ये तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो अगर ऐसा होता तो फिर आवरण किसका हट रहा था फिर, ठीक है। इसीलिए हमने कहा इसको एक बार व्याख्या पढ़ लेंगे ताकि माइंड में कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं बचेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। तो मैम ये बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, इसकी भी पढ़नी है व्याख्या ना? इसका तो हमने ये वो स्वाभाविक, यहाँ पर क्या है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे हम बिना कुछ बात भी कर रहे हैं आपसे और फिर भी हमारा सोहम जब चल रहा है, ठीक। यहाँ पर एक वो लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, सोहम अजपा जब, ये बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था में जा रहा है, ठीक है। जहाँ अब मान लो हम लोग बात कर रहे हैं और फिर भी हमारा प्राणायाम हो रहा है, ठीक है। और कैसे हो रहा है, जितनी आवश्यकता है बाहर की प्रकृति के अनुसार और हमारी प्रकृति के अनुसार, ठीक। मतलब बिना एफर्ट के हम प्रकृति के साथ पूरा जुड़ चुके हैं, या ये कह दें कि प्रकृति से जो हमारा भोग और अपवर्ग है, तो भोग से अपवर्ग में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक। वो है इसका मीन्स। बोलेंगे दिव्या। मैम वो स्तंभ वृत्ति के बारे में बताने के लिए हैंड रेज किया था। हाँ, अभी क्लियर हुआ दिव्या? यस मैम क्लियर। फिर भी किसी के कोई डाउट्स रह जाए, देखो ये ओपन प्लेटफॉर्म है, बस हाँ जो भी चीज़ें आप बोलेंगे वो सही हो, और नहीं भी होंगी तो कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो क्लियर कर लेना, ठीक। चलिए पढ़ेंगे व्याख्या। अब वो क्या बोलते हैं रचना जी? ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम, जैसे जैसे मनुष्य प्राणायाम का अभ्यास करता है वैसे उसके संचित कर्म संस्कार और अविद्यादि क्लेश दुर्बल होते चले जाते हैं। ये कर्म संस्कार और अविद्यादि क्लेश ही ज्ञान का आवरण है, पर्दा है। इस पर्दे के कारण ही मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है, अतः वह मोहित हुआ रहता है। जब यह पर्दा दुर्बल होते होते सर्वथा क्षीण हो जाता है, तब साधक का ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाता है। इसलिए साधक को प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। चलो सबको इसका मीन्स क्या समझ में आया? अज्ञानता हट रही है कि ज्ञान हट रहा है? बस सब लोग एक बार कंफर्म कर दो, क्या हट रहा है प्राणायाम से, अज्ञानता कि ज्ञान? हाँ बोलेंगे हरदीप भैया। हरदीप भैया बोलेंगे। मैम ज्ञान के ऊपर से पर्दा हट रहा है। नहीं, ये कौन सा ज्ञान के ऊपर से पर्दा हट रहा है? मैम ये प्रकृति का। हाँ लिखा हुआ अविद्या लिखा हुआ डायरेक्ट, ठीक है। तो अविद्या है तो ये ध्यान रखेंगे। तो प्रकृति का, तो जो हमारे प्रकृति में कौन सा ज्ञान है? अज्ञानता है। अविद्या क्या है? सारी अज्ञानता की जननी है, सारी क्लेशों की, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ ज्ञान का मतलब जो प्रकाश और ये है, ये जब अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे तो यहाँ अज्ञानता याद रखें। अज्ञानता, अविद्या, क्लेश, आपको जो समझ में आता हो वो रखेंगे यहाँ पे। यहाँ प्रकाश का मतलब वो जो प्रॉपर प्रकाश की बात कर रहे हैं उस प्रकाश की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे तथा क्षीयते प्रकाश आवरण की प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश ज्ञान का आवरण क्षीण हो जाता है। ये कौन सा ज्ञान है? जो अविद्या वाला है, जिसको हम लोग ने ज्ञान समझ के रखा है और उसी में पूरा जीवन जिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने शब्दों में, सरल शब्दों में ज्ञान को यहाँ पे प्रकृति से जोड़ रहे हैं, तो अज्ञानता रखना चाहेंगे तो सरल हो जाए। ज्ञान से बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कॉन्सेप्ट को लेकर, और ध्यान रहे तो आप आराम से एज इट इज रखना, ठीक है। बोलेंगे दीप्ति। बेसिकली है कि अविद्या के ज्ञान का आवरण। हाँ इसीलिए तो अब केवल ज्ञान लगा देंगे ना तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता माइंड में, ठीक है। बोलेंगे दीप्ति। नहीं, इसको डॉक्टर साहब ऐसे भी देख सकते हैं, ये प्रकाश का मतलब ज्ञान, आवरण का मतलब अज्ञान रूपी पर्दा, अब है ना। तो ज्ञान के ऊपर जो अज्ञान रूपी पर्दा पड़ा हुआ है वह क्षीण होने लगता है। अज्ञान शब्द यूज करना पड़ेगा ये बंदेगा, ठीक। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ज्ञान अर्थात प्रकाश है ना, आवरण यानी अज्ञान या फिर अविद्या जो भी है
तो ना वो आवरण के नाम से बताया जा रहा है। तो तभी तो ज्ञान के हमने ऊपर जो अज्ञान रूपी पर्दा है वह क्षीण होने लगता है। ना अब आवरण है इसको जो, बस सिंपल ये भी कह दें कि अज्ञानता का आवरण हट रहा है। अब आवरण को रखिए या अज्ञानता को रखिए, हटेगी हमारी अज्ञानता। ठीक, केवल ज्ञान कहेंगे तो कई बार ये आज नहीं अमन भैया, जब यूनिवर्सिटी सब और अदर में पढ़े ना, केवल ज्ञान से कई बार जो हमारा सही ज्ञान है हम उसको समझने लगते हैं। तो बस यहाँ आवरण का मीन्स अज्ञानता, अविद्या, पर्दा, जो शब्द यूज करना हो, हटेगा हमारा ज्ञान। वो अज्ञानता वाला ज्ञान हटेगा जो अविद्या से संबंधित है या प्रकृति से संबंधित है। बोलेंगे दीदी। मुझे प्राणायाम का ही पूछना था, उस समय आप आगे बढ़ गए थे, इसलिए मुझे बस ये पूछना था, जो स्तंभ वृत्ति है और विक्षेपी, दोनों में से फिर केवली प्राणायाम कौन सा है? विषयाक्षेपी। विषयाक्षेपी, ठीक है मैम। ठीक है, वो एक अवस्था है। फर्स्ट एक पहली अवस्था हो गई, दूसरी, तीसरी में पहुंचे, चौथी में क्या हो गया कि सारी चीज़ों से मुक्त हो गए हैं केवली में। ठीक है, तो बाह्य अभ्यंतर ये केवल जो केवल कुंभक है या केवली अवस्था है वो इसमें बाह्य अभ्यंतर में आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं धारणा सुचा योग्यता मनसा। स्क्रीन में शेयर हो रहा है। धारणा, मन में धारणा की योग्यता आती है, मतलब मन में एकाग्रता की क्षमता विकसित होती है। तो प्राणायाम से दो लाभ क्या मिले हमको? प्राणायाम के दो लाभ क्या दिख रहे हैं हमको? बोलेंगे सीमा मैम। दीदी एक तो एकाग्रता, तो प्राणायाम से एकाग्रता मिलेगी, मन की एकाग्रता, और दूसरा प्रसन्न चित्त रहेंगे। बोलेंगे दिव्या। ठीक है, एक सही। बोलेंगे दिव्या। मैम तो अज्ञानता का आवरण हट जाएगा, और दूसरा ये जो आपने अभी बताया धारणा, मतलब स्ट्रांग हो जाएगी हमारी। अच्छा, मन में धारणा, मन धारणा के योग्य हो जाएगा, इसका अर्थ यहाँ क्या निकल रहा है? अभी हमने बिल्कुल सही से सिंपल शब्दों में बोला है। देखो, धारणा का मतलब है एकाग्रता। ठीक, तो मन में किसकी क्षमता विकसित होगी? मन में एकाग्रता की क्षमता विकसित होगी। मन धारणा के योग्य बनेगा। धारणा का मीन्स हो गया एकाग्रता के योग्य बनेगा। तो ये दो क्या है? प्राणायाम के लाभ हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रत्याहार, प्राणायाम के बाद अब किसका अभ्यास करेंगे हम? प्रत्याहार का, या अभ्यास करेंगे या कह दें कि स्वाभाविक हम प्रत्याहार की ओर बढ़ जाएंगे। स्विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। जब इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो जाती हैं तब ये इंद्रियां चित्त में लीन हो जाती हैं, वही प्रत्याहार है। एक बार इसकी व्याख्या पढ़ेंगे कृष्णा जी। उक्त प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास करते करते मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को सब ओर से समेटकर मन में विलीन करने के अभ्यास का नाम प्रत्याहार है। जब साधन काल में साधक इंद्रियों के विषयों का त्याग करके चित्त को अपने ध्येय में लगाता है, उस समय जो इंद्रियों का विषयों की ओर न जाकर चित्त में विलीन सा हो जाना है, यह प्रत्याहार सिद्ध होने की पहचान है। यदि उस समय भी इंद्रियां पहले के अभ्यास से इसके सामने बाह्य विषयों का चित्र उपस्थित करती रहे तो समझना चाहिए कि प्रत्याहार नहीं हुआ। उपनिषदों में भी वाक शब्द से उपलक्षित इंद्रियों को मन में निरुद्ध करने की बात कहकर यही भाव दिखलाया है। ठीक है, तो ये क्या है कि जब इंद्रियां जो अपने अपने विषय हैं, मान लो आँख है, आँख से हम बाह्य सुख भी ले सकते हैं, लेकिन अगर बाह्य सुख लेने की अभी भी इमेज हमारे चित्त पर आ रही है तो इसका मतलब जो हमारा दृष्टि का, जो आँखों का जो प्रत्याहार है वो नहीं हुआ है। ठीक, ऐसे कान का जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये अगर अपने अपने विषयों से बहिर्मुख हो रही हैं तो फिर चित्त में बहिर्मुख वाली इमेज आएंगी, और बहिर्मुख वाली जब इमेजेस पर आएंगी या चित्र बनेंगे तो फिर हमारा प्रत्याहार सिद्ध नहीं हुआ है। और जब हमारा ध्येय है, ध्येय क्या है योग में? मनुष्य जीवन का केवल और केवल कैवल्य को प्राप्त करना, उसी के अनुरूप जब इमेजेस बन रही हैं, अंतर्मुख हो गई हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां, तो प्रत्याहार सिद्ध माना जाएगा। ठीक, इसमें अब काम कौन कर रहा है? प्राणायाम काम कर रहा है,
क्योंकि प्राणायाम करते करते हमारी जितनी अविद्या से संबंधित जितनी अज्ञानता थी, जितना बाहर का एक आवरण पड़ा हुआ था, वो सब क्या हो गया, हट गया और मन पूरी तरह से एकाग्र चित्त हो गया। एकाग्र चित्त मन क्या करेगा, एकाग्र चित्त मन हमारा लक्ष्य के अनुरूप विचार करेगा। ठीक है, लक्ष्य के अनुरूप ही प्रत्याहार का जो संयोग है या सहयोग है, उससे हमारे चित्त पर जो इमेजेस बनेंगी वो सब हमारे कैबल्य को इंगित कर रही हैं। अब वो स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करेंगे, लेकिन वो केवल हम और केवल हमारी ज्ञानेंद्रियाँ की जो ऊर्जा है वो सब अंतर्मुख हो गई है और सब अपने लक्ष्य को केवल इंगित कर रहे हैं। बोलेंगे दीप्ति? यदि मुद्रा की अवस्था में, स्वप्न अवस्था की, मतलब हम लोग सपने देख रहे हैं, तो वो भी क्या अंतर्मुखी होगा या बाह्यमुखी होगा? कुछ नहीं होगा, जो हमारे पूरे दिन में चीज़ें चलती हैं, बातें चलती हैं, वो सब स्वप्न में दिखाई देती हैं। अब कोई गहरे योग साधक होंगे तो उनको इतने स्वप्न ही नहीं आएंगे, और स्वप्न आएंगे तो उनके लक्ष्य के अनुरूप आएंगे, या तो उनके जीवन में जो कुछ समस्या आने वाली है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उनको हटाने जैसे स्वप्न आएंगे, या तो अपने लक्ष्य में कैसे आगे बढ़े उससे संबंधित स्वप्न आएंगे। तो योग साधक को तो पहले स्वप्न ही नहीं आते। सामान्य लोगों को जो स्वप्न आते हैं वो अंतर्मुख में नहीं आते, सब बहिर्मुख होते हैं। ठीक है, बहिर्मुखता की जो इमेजेस हमारे चित्त पर पड़ी है वही स्वप्न में हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, या आज का पूरा दिन हम लोगों ने योग दर्शन पढ़ा या कुछ भी पढ़ा हमने, तो अब आप देखेंगे जब लगातार हमने पढ़ा भी वही है, सुना भी वही है और देखा भी वही है जो हम पढ़ रहे हैं, या ऐसे लोगों के बीच में ही बैठे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें आएंगी, लेकिन वो कम आएंगी। आप जिस वातावरण में रहते हो, जैसा सोच रहे हो, जैसा बोल रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो सब मिलकर के आपके इमेजेस को डिसाइड करते हैं कि ये अब अंतर्मुख होंगी या बहिर्मुख होंगी। तो अंतर्मुख होंगी तो चित्त में वैसी इमेजेस आ जाएंगी, बहिर्मुख होंगी तो वैसी इमेजेस पड़ेंगी, उन्हीं के अनुसार आपको स्वप्न आएंगे। ठीक है, सबको स्वप्न अपनी दिनचर्या और अपने कर्मों के अनुसार ही आते हैं। वो बताते हैं कि हम बहिर्मुख हैं या अंतर्मुख हैं। चलिए आगे देखते हैं। ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम। प्रत्याहार का लाभ क्या है? व्याख्या है, ऊपर लिखा भी हुआ, सभी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। सभी इंद्रियां वश में हो जाती हैं मीन्स प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर योगी की इंद्रियां उसके सर्वथा वश में हो जाती हैं। उनकी स्वतंत्रता का सर्वथा अभाव हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं तो हमारे वश में नहीं थी, अब अंतर्मुख हो गई तो हमारे वश में है। प्रत्याहार की सिद्धि हो जाने के बाद इंद्रिय विजय के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। कौन सा एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है जिनको प्रत्याहार सिद्ध हो गया है? इंद्रिय विजय के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है जिनको प्रत्याहार सिद्ध? इंद्रिय, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए पूछा हमने। ठीक है, जितेंद्रिय। तो ये हम लोग ने अभी क्या देखा कि आसन के लाभ क्या थे, प्राणायाम के लाभ क्या थे, या इनका फल क्या था, और जो हमारे प्रत्याहार है इसका फल क्या, पूरा यम से देख रहे हैं कि सबके परिणाम क्या है। तो सभी के परिणाम किसमें कनेक्ट हो रहे हैं? सब विभूतियों में कनेक्ट हो रहे हैं। अब देख रहे हैं विभूतिपाद, ये स्पेसिफिक क्या है, लास्ट तक केवल इसमें विभूतियाँ ही हैं। ठीक, और इसमें जो विभूतियाँ हैं वो शारीरिक, मानसिक और जितने तरह की हो सकती हैं वो सभी विभूतियाँ, जिनके पास 8 की 8 विभूतियाँ हैं जो हमारे शरीर से संबंधित है वो भी यहाँ पर डिफाइन की गई। अब आते हैं हम लोग देखते हैं आगे विभूतिपाद। विभूतिपाद की शुरुआत धारणा से होती है। अष्टांग योग के पहले 5 अंग की चर्चा साधनपाद में है और बाकी के 3 अंग की चर्चा विभूतिपाद में। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, कई बार पूछा जाता है कि प्रत्याहार का वर्णन किस पाद में है, या आसन का वर्णन किस पाद में है। और बता दें, अब जो 6 लेवल में है और जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, अब यहाँ पर सूत्र संख्या भी पूछ ली जाती है कि सूत्र संख्या कौन सी। इसीलिए बोलते हैं अष्टांग योग जितना है इनको तो सूत्र संख्या के साथ याद करना सब, कि इनका सूत्र नंबर कौन सा है।
ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोगों ने जो 4 पाद है, सबसे पहले क्या देखा था? समाधि पाद। समाधि का मीन्स पहले हमें लक्ष्य दिखाया गया, फिर लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेंगे वो साधन पाद में बतलाया गया, फिर साधन करते करते कौन कौन सी हमको विभूतियाँ मिलेंगी उसको प्रॉपर विभूति पाद में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ यहाँ पे भी डिफाइन की गई, क्योंकि अष्टांग योग का हाफ से भी ज़्यादा पार्ट सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर विभूति पाद के बाद कौन सा है चैप्टर? कैवल्य पाद। मीन्स सभी विभूतियाँ मिलने के बावजूद भी जब हम विभूतियों का पूरे विवेक के साथ वैराग्य करते हैं सभी विभूतियों से, तब हम किसकी ओर बढ़ेंगे? कैवल्य की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। इसको डॉक्टर साहब उधर से डाउनलोड कर लीजिए एक बार मेल में। हाँ 1 मिनट है, जब तक शुरू करते हैं जरा किसी को बोलते हैं, ठीक पढ़ेंगे रचना जी, जरा अपने बुक ओपन करेंगे सब, ठीक है? 3rd चैप्टर में आ गए सभी लोग। देश बंधस चित्तस्य धारणा। नाभि चक्र, हृदय कमल आदि शरीर के भीतरी देश हैं और आकाश या सूर्य, चंद्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति तथा कोई भी पदार्थ बाहर के देश हैं। उनमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम धारणा है। तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना, अर्थात केवल ध्येय मात्र की एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का न उठना ध्यान है। आगे बढ़ेंगे। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यान का ही नाम समाधि हो जाता है। यह लक्षण निर्वितर्क समापत्ति के नाम से पहले पाद में किया गया है। त्रयमेकत्र संयम है। किसी एक ध्येय पदार्थ में धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों होने से संयम कहलाता है। अतः इस ग्रंथ में जहाँ तहाँ किसी विषय में संयम करने को कहा जाए या संयम का फल बतलाया जाए, तो संयम के नाम से किसी एक ध्येय में तीनों का होना समझ लेना चाहिए। चलिए ये हम लोग के सामने स्क्रीन पे शेयर हो रहा है कि धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा क्या है? शरीर के बाहर या भीतर किसी भी देश में चित्त को ठहराना धारणा है। ये धारणा त्राटक भी है, ठीक है? हमने कई बार बताया कि धारणा क्या है? त्राटक है, जो हम लोग हठी हुए पढ़ते हैं। तो ये बाहर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं या भगवान की, सद्गुरु भगवान की जो मूर्तियाँ हैं, जो उनका विग्रह है, उन पर भी ध्यान धारणा की जा सकती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश में, जल में, जहाँ कहीं भी हमारी प्रकृति के अनुसार हमारी रुचि होती है, वहाँ पर हम धारणा करेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा? ध्यान में हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन धारणा में है क्या कि धारणा में हमें प्रयास करना पड़ता है। धारणा के लिए हमको एकाग्र चित्त तो पहले हो ही चुके हैं प्रत्याहार में, लेकिन धारणा में क्या हो रहा है कि हमें खुद का एक मन बनाना है कि आधे घंटे सामने हमें कॉन्सेंट्रेट होकर बैठना है, अपनी आँखों को जरा सा भी झपकाना नहीं है, या झपक भी जाए तो कम से कम साइड में इधर उधर देखना नहीं है, ठीक है? तो ये क्या है? धारणा में हम प्रयास कर रहे हैं। बंद आँखों से भी धारणा कर सकते हैं। जितने हमारे जो चक्र हैं, चक्रा मेडिटेशन है, वो सभी धारणा में ही आते हैं। फिर जो धारणा जहाँ प्रयास हो रहा है वो सब धारणा में हम क्या, चाहे वो अंतर धारणा कर रहे हो चक्रों पर या बाय ऑब्जेक्ट पर कर रहे हो। फिर जो ध्यान है, ध्यान क्या है हमारा? धारणा की परिणति किस पे हो रही है? ध्यान में हो रही है। ध्यान में सारे प्रयास छोड़ दे रहे हैं हम लोग। धारणा में प्रयास किया जाता है और ध्यान में प्रयास को छोड़ दिया जाता है। तो ध्यान क्या है? तत्र प्रत्ययतानता ध्यान मीन्स जिस स्थान में धारणा की हुई है उस स्थान में चित्त का एक समान बने रहना ध्यान है। कि मतलब अब वहाँ से कुछ भी डाइवर्ट नहीं हो रहा है, कोई माइंड में ना कोई विचार है, ना कोई तनाव, कुछ कहीं कोई डाइवर्जन नहीं है। ये सब क्या है? ध्यान है। क्योंकि जब व्यक्ति ध्यान में डूबता है
कहा जाता है जितनी भी हमारी यौगिक विधियां हैं, योग में जितनी भी साधनाएं हैं, सब में इफ बट हो सकता है, लेकिन ध्यान में यस और नो होता है। ध्यान में या तो ध्यान लगा है या तो ध्यान नहीं लगा है। ध्यान में आप कभी नहीं कह सकते हैं कि थोड़ा लगा था और थोड़ा नहीं लगा था, यहाँ नहीं होता है ये, ठीक है। अभी मान लो हम आपसे बात कर रहे हैं, आपने हमें नहीं सुना, तो आप कह सकते हैं कि ममता मैम ने थोड़ा सुना था, थोड़ा नहीं सुना था। या तो सुना है और या तो नहीं सुना है, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान क्या है कि यस और नो, मतलब जितनी यौगिक साधनाएं हैं वो सब किसके लिए की जाती हैं, और फल हमें कहाँ से मिलना शुरू होते हैं, जब सभी साधनाएं ध्यान के करीब पहुँचती हैं। अन्यथा फिर वो फल तो देंगी लेकिन बस 100% में से 5% का। फिर समाधि क्या है, जब ध्यान में जो है हमारा ध्यान की परिणति किस में होगी, समाधि में होगी। मतलब जहाँ केवल और केवल हमारा लक्ष्य है और कुछ भी नहीं है, न हम हैं ना, मतलब जिसे बोलते हैं ना ध्येय, ध्याता, ध्यान। तो समाधि में कौन बचा है, ध्येय, ध्याता, ध्यान, तीनों में से कौन बचा है समाधि में? सिर्फ ध्यान। सब लोग अपना बोलेंगे, हरदीप भैया। मैम ध्येय। वेरी गुड, सब लोग क्लैपिंग करो हरदीप भैया के। ध्येय बचा है, ठीक है। ध्येय का अर्थ क्या है, लक्ष्य। ध्यान की तो परिणति हो रही है तो ध्यान तो होगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ध्येय केवल बचेगा, ध्येय, ध्याता, ध्यान, तीनों में से समाधि में केवल ध्येय बचे, और सामने लिखा भी हुआ है, ठीक है। तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्य में समाधि। जब ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का अपना स्वरूप शून्य रह जाता है, तब क्या होगा, तब हम किस में, कहाँ हैं, समाधि में पहुँच गए। तो ये हम लोग क्या देख रहे थे, जो हमारा विभूति पाद है वहाँ पे जो हमारे अष्टांग योग के 3 अंग थे, लास्ट के धारणा ध्यान समाधि, उनको पढ़ रहे थे। यही धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग में से क्या है, राजयोग है। जब हम लोग राजयोग की बात करते हैं और अष्टांग योग की, तो राजयोग के अंदर अष्टांग योग नहीं है, अष्टांग योग के अंदर राजयोग है। और राजयोग धारणा ध्यान समाधि जो मन से कनेक्ट हो रहा है वो पार्ट है। फिर है चौथे सूत्र में कहा गया त्रयमेकत्र संयम, मीन्स किसी एक विषय में तीनों का होना ही संयम है। मतलब जब कोई विषय, मान लो किसी पर जब हम साधना कर रहे होते हैं तो क्या होगा कि मान लो हम त्राटक कर रहे हैं या हम जप कर रहे हैं, जिस माध्यम से भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर तीनों चीज़ें एक साथ हो। कौन कौन सी हो, धारणा भी हो, वहाँ ध्यान भी हो और समाधि भी हो। तीनों का मतलब हो गया कि इतनी गहराई में हो कि उस गहराई में जप करते समय केवल और केवल हमारा लक्ष्य ही प्रेजेंट रह जाए, तो उसको बोलते हैं त्रयमेकत्र संयम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयम क्या है, तो संयम धारणा ध्यान समाधि है। यह तीनों को मिलाकर जो धारणा ध्यान समाधि है क्या कहेंगे, तो संयम बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट सूत्र है हम लोगों का तज्जात प्रज्ञालोक, मीन्स संयम पर सिद्ध होने से प्रज्ञालोक यानी बुद्धि का प्रकाश होता है। जब संयम सिद्ध होगा तो क्या होगा, प्रज्ञालोक यानी बुद्धि का प्रकाश होगा, मतलब जो हमारा विवेक ज्ञान है वो बढ़ेगा। फिर है इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सूत्र तस्य भूमिषु विनियोगः, 6 नंबर का सूत्र है, इसमें देखते हैं अपनी बुक में। व्याख्या है संयम का प्रयोग क्रम से करना चाहिए। इसका मीन्स क्या हुआ, संयम का प्रयोग क्रम से करना चाहिए। बोलेंगे दिव्या। मैम सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना है, तो संयम में पहले क्या करेंगे, जो हमारा स्थूल है, मान लो 5 महाभूत है तो उन पे संयम करेंगे, फिर उसके बाद जो सूक्ष्म है तन्मात्राएं हैं उन पे करेंगे। दीप्ति बोलो, संयम में क्रमशः क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो स्थूल पे करेंगे, तो धारणा ध्यान समाधि करेंगे, फिर सूक्ष्म होता जाएगा ऑलरेडी।
ठीक है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि उसमें लिखा भी हुआ है क्लियर कि संयम का प्रयोग क्रम से करना चाहिए, अर्थात पहले स्थूल विषय में संयम करना चाहिए, फिर वह स्थिर हो जाने पर सूक्ष्म विषय में क्रम से संयम करना चाहिए। इस प्रकार जिस जिस स्थूल में संयम स्थिर होता जाए उससे आगे बढ़ते जाना चाहिए। ठीक, तो इसको दोनों तरह से समझ लें कि स्थूल और सूक्ष्म भी हो गया, और यहाँ संयम की बात हो रही है तो पहले धारणा हो गई, फिर ध्यान हो गया, और फिर समाधि हो गई। फिर जो धारणा की जा रही है वो पहले स्थूल विषयों से संबंधित हो गई, फिर वो सूक्ष्म में कनेक्ट हो गई जाकर। ठीक है, बोलेंगे रचना जी। मैम यूं कह सकते हैं जैसे पहले नासिका के अग्रभाग पे करने का कहते हैं, लेकिन फिर ऑटोमेटिकली वो चक्रास में जाने लगता है, तो वो स्थूल से सूक्ष्म हो गया। सब ये स्थूल से सूक्ष्म ही जाएंगे। ठीक है, मान लो पहले हम लोग सूर्य पर ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसा हो, स्थूल ध्यान हो गया, और फिर इसी सूर्य को हम अपने मणिपुर चक्र पर देख रहे हैं, तो ये सूक्ष्म की तरफ हो गया। ठीक, वही जो सूर्य है, सूर्य की एनर्जी तो मणिपुर चक्र में है हमारी। तो जो चीज़ें हम बाहर कर रहे हैं, अब उसके स्वरूप को यदि हम अंतरंग जोड़ पा रहे हैं तो वो बाह्य स्थूल से फिर हम सूक्ष्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फिर और सूक्ष्म कर सकते हैं। अब जितना जितना जैसे साधना का स्तर होगा वैसे वैसे आप सूक्ष्मतम लेते जाएंगे उसको। पहले व्यक्ति मंत्र जप करता है, फिर मंत्र जप के साथ साथ मंत्र के अर्थ को समझने लगता है, फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि मंत्र और अर्थ दोनों को छोड़ देता है, केवल उसके भाव में ही डूब जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है, इन सबसे पार होकर सीधे सीधे वो अपने लक्ष्य में उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या, एक के बाद दूसरी आगे की स्थितियां हैं बढ़ते हुए क्रम में। अब देख रहे हैं हम लोग, फिर है त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। पहले कहे हुए की अपेक्षा ये तीनों साधन अंतरंग है। कौन कौन से? इसके पहले अर्थात दूसरे पाद में जो योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार थे, वो क्या थे? ये 5 अंग बतलाए गए हैं, उनकी अपेक्षा उपयुक्त धारणा ध्यान समाधि ये तीनों साधन अंतरंग है। ठीक है, यही हम बताने का प्रयास कर रहे थे कि संयम में कि वो स्थूल, लेकिन अगर संयम की बात कर रहे हैं तो पहले क्या आएगा? धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। और जो पहले 3 जो हमारे अष्टांग योग में बताए गए हैं वो क्या है? इनकी अपेक्षा स्थूल में काउंट हो रहे हैं। और मतलब यम से नियम सूक्ष्म है, नियम से आसन, आसन से प्राणायाम, प्राणायाम से प्रत्याहार, प्रत्याहार से धारणा, मतलब एक के बाद एक हम गहराई में उतर रहे हैं। ठीक? फिर है तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, मीन्स वे ऊपर कहे हुए धारणा आदि तीनों भी निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कि निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन कौन कौन से हैं हमारे? वैसे बहिरंग साधन है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। किसके बहिरंग साधन है? अष्टांग योग में बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन अष्टांग योग में कौन से हैं? धारणा, ध्यान और समाधि। और जब हम लोग कहेंगे निर्बीज समाधि, ठीक, तो निर्बीज समाधि के बहिरंग योग कौन से हैं? हमारे धारणा, ध्यान, समाधि। अब ये बात किसको किसको समझ में आ रही है वो हैंड रेज कर दें, जिनको आ रही है वो हैंड रेज करें पहले। चलिए, ठीक है, और जिनको नहीं आ रही है वो हैंड रेज कर लें, जिनको नहीं आ रही है। अब सब अपने हैंड डाउन कर दे ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो, 2 समाधि है हमारी, सबीज और निर्बीज। ठीक, यदि हम सभी समाधि बोले, अष्टांग योग जो है हमारी, यहाँ पर सभी समाधि की बात करें तो सभी समाधि में बहिरंग योग कौन कौन से होंगे? अब सब लोग समझ के आंसर है। सभी समाधि में बोलेंगे प्रणम में यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। ठीक, और सभी समाधि के अंतरंग योग कौन कौन से होंगे? धारणा, ध्यान, समाधि। वेरी गुड। ठीक, सभी समाधि में ये बहिरंग है और ये अंतरंग है, और निर्बीज समाधि में धारणा, ध्यान, समाधि बहिरंग है। ठीक, अब मेरे समझ से अब सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो लिखना चाहे अपना जो की नोट्स बना लें वहाँ पेन से लिख लें पेपर पे अपना। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। अब वो पढ़ेंगे अपर्णा में व्याख्या, यहाँ से जो 8 नंबर पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। पर वैराग्य की दृढ़ता से जब समाधि
प्रज्ञा के संस्कारों का भी निरोध हो जाता है, तब निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। अतः धारणा, ध्यान और समाधि भी उसके अंतरंग साधन नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें सब प्रकार की वृत्तियों का अभाव किया जाता है। किसी भी ध्येय में चित्त को स्थिर करने का अभ्यास नहीं किया जाता। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है पर वैराग्य की दृढ़ता से जब समाधि प्रज्ञा के संस्कारों का भी निरोध हो जाता है। पर वैराग्य कौन सी समाधि, सबीज है कि निर्बीज है? यहाँ ये बड़ा कंफ्यूजन है बार बार तभी हम बोलते हैं कि जितने समाधियों के नाम है ना, सबको एक जगह उनका पर्यायवाची जैसे लिख लो। बोलेंगे दिव्या। हेलो दिव्या। दिव्या की आवाज नहीं आ रही है। और किसी का समझ में आया वो बोलेंगे। पर वैराग्य कौन सी समाधि है, सबीज है निर्बीज है? बोलेंगे हरदीप भैया। निर्बीज समाधि। ठीक है, हरदीप भैया बोलेंगे। मैम ओके, निर्बीज समाधि में। मोनिका बोलेंगे। मैम निर्बीज समाधि में। ठीक है, ठीक है, मतलब निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये सूत्र आया कहाँ पर वैराग्य? पर वैराग्य फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि सेकंड चैप्टर में? बोलेंगे हरदीप भैया। मैम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, 15वां और 16वां सूत्र। 15वां और 16वां, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सूत्र, आगे बढ़ते हैं। इसमें चाहिए दिया हुआ, अब देखते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है 9 से 12 नंबर तक के सूत्र हैं। चित्त वृत्तियों के निरोध के क्रम में 3 परिणाम सामने आते हैं। सूत्र देख लेंगे एक बार बुक से अपने 9 नंबर का। व्युत्थान निरोध संस्कार योर विमव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वय और निरोध परिणाम। मीन्स जो हमारे परिणाम हैं, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्र परिणाम, इनको एक बार देखते हैं। निरोध परिणाम क्या है? उठ रही वृत्तियाँ, जो हमारे चित्त में उठती हैं, वृत्तियाँ धीरे धीरे शांत होती हैं। निरोध परिणाम का स्थिर होना या होने को ही संस्कार के लिए प्रशांतवाहिता कहा गया है। फिर है समाधि परिणाम। समाधि परिणाम में यहाँ क्या है? निरोध परिणाम के संस्कार सिद्ध सिर्फ एक ही ध्येय विषय का चिंतन चलता है। जब निरोध परिणाम के संस्कार सिद्ध होंगे तो सिर्फ एक ही ध्येय विषय का चिंतन चलता है। ध्येय सभी को पता है, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य। तो निरोध परिणाम किससे संबंधित है? अपनी थोड़ी समझ से आंसर सब लोग देंगे कि निरोध परिणाम किससे संबंधित है, सभी समाधि से या निर्बीज समाधि से? बस इतना केवल आंसर देना है। संबंधित किससे है, अर्थ नहीं पूछा, संबंधित किससे? बोलेंगे सीमा में। निर्बीज समाधि से। बोलेंगे हरदीप भैया। निर्बीज समाधि से। ठीक है, दीप्ति। मैम यदि इसके अगर डिस्क्रिप्शन में जाए तो वो कह रहा है कि धीरे धीरे शांत हो रही है, तो शांत हो रही तो फिर सब बीच में ही रहेगी। ऊपर लिखा हुआ निरोध परिणाम, उठ रही वृत्तियां धीरे धीरे शांत होती हैं। निरोध परिणाम का स्थिर होना या निरोध परिणाम के स्थिर होने को ही संस्कार के लिए प्रशांत वाहिता कहा गया है। तो ये संबंध किससे रख रही हैं, सभी से या निर्बीज से? हम अगर हो रही है तो फिर सभी जाएगी, और हो चुकी है तो फिर निर्बी जाएगी। देखो, व्युत्थान का संबंध किससे है? व्युत्थान अवस्था या व्युत्थान जो संस्कार, वो किससे संबंधित है? सभी से। और निरोध अवस्था हमारी निर्बीज से संबंधित है। ठीक, प्राप्त नहीं हुए पर संबंध उसका निर्बीज से होगा। और व्युत्थान का संबंध सभी संप्रज्ञात से होगा। अपना अपना की नोट्स में प्रॉपर लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर इतना सब पढ़ने के बावजूद भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न आएंगे। और ये अब आपकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसकी वजह से हमने पूरा इसको पढ़ाया है। चलिए अब एक बार इसका व्याख्या देख लेते हैं, पढ़ेंगे निरोध
समाधि में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अभाव हो जाने पर भी उनके संस्कारों का नाश नहीं होता। उस काल में केवल संस्कार ही शेष रहते हैं। यह बात पहले पाद में कही है। अतः निरोध काल में चित्त व्युत्थान और निरोध दोनों ही प्रकार के संस्कार में व्याप्त रहता है, क्योंकि चित्त धर्मी है और संस्कार उसके धर्म है। धर्मी अपने धर्म में सदैव व्याप्त रहता है, यह नियम है। उस निरोध काल में जो व्युत्थान के संस्कारों का दब जाना और निरोध संस्कारों का प्रकट हो जाना है तथा चित्त का निरोध संस्कारों से संबंधित हो जाना है, यह व्युत्थान धर्म से निरोध धर्म में परिणत होना रूप निरोध परिणाम है। निरोध समाधि की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि भी व्युत्थान अवस्था ही है। अतः उसके संस्कारों को यहाँ व्युत्थान संस्कारों के ही अंतर्गत समझना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपने शब्दों में अलग अलग लिखिए। ऊपर लिखिए संप्रज्ञात समाधि, नीचे लिखिए असंप्रज्ञात। ठीक है, सभी और निर्दिष्ट कर दीजिए। संप्रज्ञात, फिर नीचे असंप्रज्ञात, फिर संप्रज्ञात के बगल में लिखेंगे सबीज, असंप्रज्ञात के पास निर्बीज। संप्रज्ञात के पास लिखेंगे अपर वैराग्य, असंप्रज्ञात के पास पर वैराग्य। फिर संप्रज्ञात के पास लिखेंगे व्युत्थान अवस्था और असंप्रज्ञात के पास लिखेंगे निरोध अवस्था। फिर संप्रज्ञात के पास लिखेंगे एकाग्रावस्था, असंप्रज्ञात के पास लिखेंगे निरुद्धावस्था। फिर एक ऐसा शब्द है जो ऊपर कनेक्ट नहीं होगा, तो असंप्रज्ञात के पास ही लिखेंगे धर्म में एक समाधि और लास्ट लिखेंगे कैवल्य। एकाग्रावस्था था संप्रज्ञात में और असंप्रज्ञात में निरुद्धावस्था। ठीक है, और फिर असंप्रज्ञात में क्या लिखा है, धर्म में एक समाधि और कैवल्य। अब ये चार्ट एक सही शब्दों में लिख करके अपने सिलेबस के ऊपर रख लीजिए, या कहीं ऐसा रख लीजिए कि ये अगर नाम याद रह गए ना तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नहीं तो जब जब ये शब्द बदलेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन किससे संबंधित है। ठीक है, धर्मी और धर्म का एक एग्जाम्पल हरदी भैया देंगे लास्ट। मैम जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी माता है हमारी, वो धर्मी है और उसमें से जो मिट्टी घड़ा निकलता है वो उसका धर्म है। या ये लेकर के चलेंगी जैसे कि आग है तो जो वो धर्मी है और उसमें से जो उष्मा निकलती है, जो जलन निकलती है, वो उसका धर्म है। तो वो चाहे अच्छा हो बुरा हो, उसके अपना हो, जो भी उसको जलाएगी तो ये उसका धर्म है। ठीक है, धर्मी और धर्म का मीन्स क्या हो गया कि धर्मी जो है उससे किसी भी तरह का, मान लो अगर जो गोल्ड है वो अपने प्रॉपर स्वरूप में है, ओरिजिनल स्वरूप में, अब उससे आप कैसे भी आभूषण बना दो। ठीक, तो धर्मी से धर्म क्या है कि कैसे भी उसके आभूषण बन जाए, और फिर चाहे तो उसको फिर गला दे और फिर वही बना दे गोल्ड। ठीक है, तो मतलब स्वरूप को बार बार चेंज होना और फिर उससे कुछ नया निर्माण होना, फिर चेंज होना। अब ये उदाहरण किससे कनेक्ट होगा हमारे जीवन में? ये धर्मी और धर्म हमारे जीवन में कहाँ से कनेक्ट होगा, बोलेंगे दीपे? बोलेंगे दीप्ति? मैम भोग और अपवर्ग। वेरी गुड, किससे कनेक्ट होगा? भोग और अपवर्ग से। भोग में ही अपवर्ग छुपा हुआ है हमारा। ठीक है, तो क्या कर रही प्रकृति, हमें सभी भोग दे रही है और उसी भोग से हमें कहाँ पहुँचा रही? अपवर्ग में। ठीक, अब कल आगे डिफाइन करेंगे, आप लोग एक बार इसको पढ़ के आए। चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शांति
Now let your palm touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम। कल एक बार पूरी बुक का रिवीजन लेंगे और जो पीडीएफ है उसको पढ़ेंगे और जो आज देखा है इनको पढ़ के रखेंगे। ठीक है, चलिए सबको शुभ रात्रि। प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम 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 सबको।